एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वो रोज सुबह बाघ देखकर गांव वालों को जगाया करता था। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ आया गांव में, और जब उसने मुर्गे को देखा तो उसकी लार टपकने लगी। वो सोचने लगा, वाह क्या शानदार मुर्गा है, अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। वो तरकीब सोचने लगता है ताकि किसी तरह मुर्गे को दबोचकर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसलाकर अपने काबू में करने की निश्चय किया। इतने में उसके पास पहुंचकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत ही सुरीली है, कानों में मिश्री घुल जाती है, मन करता है दिन भर सुनता रहूं। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज़ सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की है। वो गीदड़ की बात सुनकर मुर्गा खुशी से फूला नहीं समाया, और उसने अपनी आवाज़ सुनाने के लिए जोर जोर से कुकड़ों को करने लगा। गीदड़ इसी फिराक में था। उसके देखा कि मुर्गे का ध्यान उसी और नहीं है, इसीलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। जब वो जंगल की ओर भाग रहा था, उस समय गांव वालों की दृष्टि उस मुर्गे पर पड़ी। वे लाठी लेकर उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन गीदड़ डर के मारे और तेजी से भागने लगा। मुर्गा अब तक उसके मुंह में ही दबा हुआ था। तब तक उसने उसके चुंगल से बचने के लिए एक उपाय सोच लिया था। वो भागते हुए गिदड़ से बोला, देखो गिदड़ भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे जब तुम्हारा पीछा करना छोड़ेंगे, जब तुम उनसे कहोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, उनका नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें बोल दो। गिदड़ मुर्गे की बातों में आ गया और पलटकर बोलने के लिए अपना मुंह खोल लिया, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, मुर्गा उड़ गया और गांव वालों के पास चला गया। इस तरह से अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचाई। हमें क्या सीख मिला? संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेनी चाहिए।